चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ी दरकने का खतरनाक वीडियो सामने आया है। पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरता है। जिस किसी ने भी ये मंजर देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। गनीमत रही कि कोई राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया। देखिए वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हाईवे पर टूटकर ये चट्टान गिरती है। गनीमत ये रहती है कि इस दौरान कोई वाहन यहाँ से नहीं गुजर रहा था, कोई राहगीर यहाँ से नहीं गुजर रहा था, वरना जान भी जा सकती थी। बहरहाल ये डरा देने वाला वीडियो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरीके से पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। हाईवे पर गिरकर ये चट्टान टूटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में चुनावी अभियान को धार देनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। मुख्यमंत्री धामी चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। चंपावत में ये सीएम धामी का शक्ति प्रदर्शन है। सीएम धामी चंपावत विधानसभा सीट से विधानसभा का उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसलिए पार्टी कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री ने बनबसा से टनकपुर तक रोड शो किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह सीएम का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी ने विधानसभा क्षेत्र में विकास के जो काम किए हैं वो उन्हें आगे बढ़ाएंगे। क्षेत्र की जनता जो कि मैं बचपन से यहाँ आता रहा हूँ, जाता रहा हूँ, मेरा बचपन इसी क्षेत्र में मैं पला बड़ा हूँ। मैं प्रतिबद्ध हूँ, संकल्पबद्ध हूँ और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के तमाम विकास कार्य जो इन्होंने कैलाश गहतोड़ी जी ने बढ़ाए हैं उन सभी को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे, नए आयाम यहाँ पर स्थापित करेंगे। कैलाश गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए अपनी सीट खाली की है। सीएम धामी को 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना है, इसलिए मुख्यमंत्री इस बार चंपावत की सियासी रण में उतरने जा रहे हैं। सीएम के चंपावत से चुनाव लड़ने पर भाजपा कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि धामी का इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने पर क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। एबीपी गंगा के लिए चंपावत से अनुज शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना के खौफ के बीच चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, मगर यात्रा के दौरान कोविड की एसओपी को लेकर सरकार के मंत्री ही कंफ्यूज हैं। सरकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो हमने इसके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट को अनिवार्य कर दिया। मैक्सिमम लोगों को टेस्टिंग के लिए जो है हमको प्रेरित भी करने हैं। तो मास्क जरूर धारण करें क्योंकि मास्क मैंडेटरी है। चार धाम की तैयारियों के बीच कोरोना का खौफ पैर पसार रहा, मगर चार धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों के लिए क्या नियम कायदे होंगे, इस पर धामी सरकार के मंत्रियों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत कुछ कह रहे हैं तो कृषि मंत्री गणेश जोशी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बयान अलग हैं। सबसे पहले कृषि मंत्री गणेश जोशी का बयान सुनिए कि आखिरकार उन्होंने चार धाम में कोविड की गाइडलाइंस को लेकर क्या बयान दिया। सरकार उसके लिए पूरी तरह तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो हमने उसके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट को अनिवार्य कर दिया, क्योंकि किसी की जान की कीमत से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और बाकी हमारी यात्रा मार्गों को हमने दुरुस्त किया है, सारी सुविधाएं वहाँ पर हमारी सरकार दे रही है। गणेश जोशी कह रहे हैं कि यात्रा के दौरान कोविड निगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी, मगर मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि इसके लिए यात्रियों को सिर्फ प्रेरित किया जाएगा। ये भी तय किया है कि हमारे टेस्टिंग जितनी हो रही है उसको दुगना किया जाएगा और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी मैक्सिमम लोगों को टेस्टिंग के लिए जो है हमको प्रेरित भी करने हैं और उनकी टेस्टिंग भी करानी है। सरकार उसके लिए पूरी तरह तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो हमने उसके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट को अनिवार्य कर दिया, क्योंकि किसी की जान की कीमत से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। उधर मंत्री सतपाल रावत का अलग ही बयान है। सतपाल महाराज कह रहे हैं
कि 4 धाम यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी ही अनिवार्य होगी। निश्चित रूप में पीक में रहने की है और हमने सबसे यात्रियों से आग्रह किया है कि जो एसओपी है उस गाइडलाइंस का पालन करें और मास्क जरूर धारण करें, क्योंकि मास्क मैंडेटरी है। सैनिटाइजेशन जो है मैंडेटरी है। तो निश्चित रूप में जो भी हिदायतें दी जा रही हैं उनका पालन करते हुए और यात्रा सफल है। 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। अभी तक माना जा रहा था कि कोविड संक्रमण कम है, इसीलिए 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चलेगी और कोई बंदिशें नहीं होंगी। मगर जिस तरह से देश भर में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद उत्तराखंड सरकार की चिंता भी बढ़ गई। यात्रा शुरू होने में अब कम समय बचा है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती इस बात की है कि तीर्थ यात्रियों को यात्रा पर आने के लिए खुली छूट दी जाए या फिर नहीं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट।